सभा के भारत माता की। देखिए, जो लोग शहर में बैठे हैं, बारिश से भीग भी नहीं रहे, और जो हमारे जवान, जो हमारे बच्चे, जो हमारे देश के ये वीर सामने खड़े होकर के आज के इस कार्यक्रम के प्रति अपने दिल में एक जोश लिए भरी बारिश में भी आपके अभिनंदन के लिए खड़े हैं। मैं चाहूंगी हमारे इन वीर जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आजादी का ये पावन पर्व आज इस तिरंगे की छांव में मनाते हुए दिल को एक अलग प्रकार का सुकून मिल रहा है। न जाने कितने ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए, न जाने कितनी माओं ने अपने लाल गंवाए, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, तब जाकर के आज हमें ये आजादी मिली। आज का ये स्वतंत्रता दिवस आपकी मुख्यमंत्री बहन की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। प्रणाम करना चाहूंगी अपने तिरंगे की आन बान और शान को, जिसने सदियों से अपने नीचे न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम लेके, न जाने कितने आंदोलन के साक्षी बने, और आज वो भारत की प्रगति का साक्षी बन गया। दिल्ली में आज इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के राज्य की मुख्यमंत्री और दिल्ली शहर की मुख्य सेविका के रूप में आप सभी को मेरी ओर से इस महान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और बधाई देना चाहूंगी देश के सुरक्षा बलों को, जो सरहद पे खड़े होकर के, चाहे वो सियाचिन की कड़कती ठंड हो, रेगिस्तान की गर्मी हो, या फिर भरी बारिश हो, जैसे आज आप यहां बैठे हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दिल की गहराई से उन सभी सुरक्षा बलों को मेरा प्रणाम दिल्ली की धरती से। साथ ही एक प्रणाम करना चाहूंगी अपने ऑपरेशन सिंदूर के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान और स्वाभिमान आतंकी देश के आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत की प्रत्येक माता बहन के सम्मान की राह देती। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये दिल्ली आज जिसकी धरती पे हम उपस्थित हैं, न जाने कितने ही संघर्षों की कहानी दिल्ली में हुई, न जाने कितने साहसी कार्यों की ये साक्षी है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश का दिल है, देश की धड़कन है। हम उसके निवासी हैं, दिल्ली हमारी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वर्षों से पीड़ित रही दिल्ली, सहती रही, आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमारी दिल्ली को छोटी छोटी अपनी आशाओं के लिए जूझना पड़ा। तकलीफ होती है इस बात को देखकर।
अपनी स्थिति को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मां यमुना की। मां यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, दिल्ली की आवाज है, हर दिल्लीवासी के दिल में बसती है, पूरे देश के मन में बसती है। वर्षों तक हमारी मां यमुना उपेक्षित रही, उसके आंचल में गंदगी और कचरा भरता चला गया। बातें तो बहुत की गई, परंतु उसकी सफाई के लिए कभी काम नहीं हो पाए। मैं आज दिल्ली सरकार की मुखिया होने के नाते दिल्ली की जनता को केवल वादा नहीं करना चाहूंगी, वचन देना चाहती हूँ कि दिल्ली में मां यमुना अपने उसी अविरल रूप में आएगी जिसकी लहरों में सूरज की वही प्रतिबिंब दिखाई देगा, सोने का प्रतिबिंब, जिसके किनारों पे फिर से लोग अपना तप और तपस्या कर पाएंगे, उत्सव मना पाएंगे, पूजा कर पाएंगे। वही यमुना हमें देखना है। और मुझे खुशी है आज के इस कार्यक्रम से ये बताते हुए दिल्ली की जनता को कि सरकार अपने पहले क्षण से, शपथ ग्रहण वाले दिन से मां यमुना के स्वच्छता अभियान में जुट गई। अभी तक यमुना जी की सफाई के लिए एक पूरा लेआउट प्लान, क्या क्या काम यमुना जी की सफाई के लिए होने हैं, उन सबको किया जाना शुरू हुआ है। वो सारे नाले जो सीतागढ़ के यमुना में गिरते थे, उन सभी की टैपिंग का काम, वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड एसपीटी बनाने का काम, इन सभी नालों की डिसेंटिंग का काम सरकार ने समयबद्ध तरीके से शुरू कर दिए। एक दिन दिल्ली को प्रतिबिंब देखेगी मां यमुना का, जहां पे हमारी आस्था, हमारी भावनाएं प्रफुल्लित होंगी। मैं जरूर कहना चाहूंगी देश की राजधानी दिल्ली, जो कि हर राज्य से आगे बढ़ के होनी चाहिए थी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की व्यवस्थाएं किसी भी और शहर से बेहतर होनी चाहिए थी। अफसोस थोड़ा पिछड़ गए हम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु देर से ही सही, परंतु आज से, अभी से हम अपने शहर को भारत के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर लेकर के चले। बेहतरीन रोड, बेहतरीन फ्लाईओवर, हर घर नल से जल, ये सारे काम दिल्ली में होने हैं। ये दिल्ली सबकी दिल्ली है। इस दिल्ली का कल्चर जरा अलग प्रकार का है। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ एक और 700 झुग्गी बस्तियां दिल्ली में बसती हैं, लाखों परिवार उन झुग्गियों में बसते हैं। दूसरी ओर अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी की दिल्ली में बहुतायत नहीं है, लगभग 1800 कॉलोनियां आज गांव भी है, फ्लैट भी है, कोठियां भी हैं, फार्म हाउस भी है, झुग्गी भी है और अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी भी है। नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं है तो अच्छी पाइपलाइन पीने के पानी की नहीं है, व्यवस्थित सीवर व्यवस्थाएं दिल्ली में नहीं है। वर्षों तक अनेक पार्टियों ने यहाँ पे सत्ता संभाली, परंतु मैं नहीं समझ पाई कि ये सीवर की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पाई। पानी हर घर तक नल के माध्यम से जल क्यों नहीं पहुंच पाया। परंतु आज जब आपके आशीर्वाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, 27 साल बाद आपने हमें काम करने का अधिकार दिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सर्वोत्तम हो, इसके लिए सरकार जुट गई है, लग गई है और काम कर रही है। पूरी दिल्ली का वो प्लान
इसमें कहाँ कहाँ पाइपलाइन अभी तक नहीं है, सीवर लाइन कहाँ कहाँ गई है, कहाँ कहाँ शहर में वोटर है, जहाँ तक ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये सभी काम करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि सरकार कोई भी रही पर केंद्र ने हमेशा अपना फर्ज निभाया और दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर का मेट्रो का लाइन बिछाई और रोजाना 75 लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं। आज मेट्रो दिल्ली की लाइन बन गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार का कि जब जब किसी को जरूरत हुई सरकार, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के साथ आगे खड़े हुए। आप सबको जरूर याद होगा कोविड का वो समय जब एक एक जान के लिए दिल्ली में संघर्ष हो रहा था, तब यदि किसी ने दिल्ली की मदद की थी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हमारे अमित शाह जी थे, जिन्होंने दिल्ली को वो सारी सुविधाएं दी जिसके लिए उस समय हम तरस रहे। एक एक व्यक्ति की जान बचाई गई। आज सरकार जितने भी शहर में फायर के हादसे होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वो सारी मशीनें जिनकी जरूरत है वो खरीदारी कर रही है। वो रोबोटिक मशीनें, वो क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल की छोटी छोटी कम गलियों में भी यदि आग लगने की घटना हो तो वहां पे हमारे फायर इक्विपमेंट पहुंच सके। मैं आपको बड़े बड़े विषय बिल्कुल नहीं कहना चाहती, ना मैं कोई बड़े बड़े वादे करना चाहती हूँ। मैं तो दिल्ली की एक छोटी सी नागरिक अपने मन की छोटी छोटी आशाएं, कहते हैं ना कि दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, वही काम बोल रही हूँ जो हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बेहतर सड़कें दिल्ली की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे जल भराव हो या सड़कों पे गड्ढे हो, उन्हें ठीक करने का काम आते ही शुरू किया। आज यदि हम सड़कों से जुड़े तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम समय में सड़कों से पानी की निकासी हो जाती है। दिल्ली में 7 मंडियां हैं, उन सभी मंडियों को बेहतर व्यवस्थाएं करने का, उनको नया स्ट्रक्चर देने का ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। आज जो झुग्गी बस्तियों की बात मैं कह रही थी, उन सभी झुग्गी बस्तियों में जिनको कभी भी मकान नहीं मिले थे, सम्मानजनक जीवन नहीं मिला था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हर झुग्गीवासी को दिल्ली में मकान मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि तिरंगे की छाव में कि हर झुग्गीवासी को मकान मिलेगा। और ये केवल मकान नहीं होगा, ये 4 दीवारी नहीं होगी, ये उसको सम्मान से जीने का अधिकार होगा। मेरी बहनों के लिए सुरक्षा होगी, बच्चों का बेहतर भविष्य होगा और उनके लिए भी वो हर चीज होगी जो उनको डिग्निटी के साथ जीने के लिए जरूरी है। ये फ्रंट आपकी अपनी सरकार का देर हो परंतु आपको ये अधिकार देना, ये सम्मान देना हमारी प्रतिबद्धता है। हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के सभी मजदूर भाइयों के लिए अटल कैंटीन खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर मात्र 5 रुपए में किसी की, हमारे भाई को, किसी भी व्यक्ति को भोजन मिल पाएगा। ये गरीब की जरूरतों के हिसाब से दिल्ली सरकार अपना फर्ज निभाएगी। वो सारे श्रमिक भाई जिनको वो सुविधाएं नहीं दी गई, जिनके वो अधिकारी थे, उनका रजिस्ट्रेशन करके किसी सरकारों में होता नहीं था, उनके लिए अपने रोजगार के टूल खरीदने में मदद, उनके
तो दिन रात दिल्ली की सेवा करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। आपके लिए भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और योजना बना करके जिस वोटर वेलफेयर बोर्ड बनाते हुए आपकी सुविधा के लिए सारे काम सरकार करेगी। मेरी वो बहनें जो घर परिवारों में फैक्ट्रियों में श्रमिक का काम करती है, उन्हें भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनके बच्चे संभालने के लिए आज तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब पालना के रूप में दिल्ली सरकार 500 सेंटर और पालना जहाँ मेरी गरीब बहनें अपने बच्चों को छोड़ के जा सकेगी और अपनी रोजी रोटी कमा सकेगी। दिल्ली में अभी भी आंगनबाड़ी को चलती थी, परंतु इतनी बुरी हालत में थी कि जहाँ माएँ अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, तो आंगनबाड़ी बेहतर हो, पक्की इमारतों में हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने काम शुरू किया है। अभी तक लगभग 300 आंगनबाड़ी पक्के स्ट्रक्चर में चली गई है। एक बहुत बड़ी बधाई का विषय दिल्ली के लिए है। दिल्ली की शिक्षा जगत में एक क्रांति आज 15 अगस्त की हुई है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 तो आज तक भूतों न भविष्य की 1973 के बाद से लेकर आज तक सरकार ने दिल्ली के अभिभावकों की मदद करने के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाया नहीं था। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे इस कानून को न केवल हमने बनाया बल्कि आजादी के दिन इसका नोटिफिकेशन किया है और वो आज गजट नोटिफिकेशन हो गया है। अब दिल्ली की अभिभावकों की जेब से एक पहरेदार आ गया है, कोई आपको लुटने नहीं देगा। ये राहत है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। केवल मात्र 790 स्कूल बिल्डिंग दिल्ली में है, लाखों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ दिल्ली के बच्चों का जो अधिकार है, अच्छे पक्के स्कूल बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी और वो सुविधा जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है, दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में दी जाएगी। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मेरिटोरियस बच्चों को लैपटॉप सरकार दे रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में जुड़ करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को चलाएगी। हर तरह के कार्य जो हमारे इन स्कूलों में होने चाहिए वो स्कूल के बच्चों को दिए जाएंगे। एक बड़ा आयोजन हर साल टैलेंट हंट का, जिसमें कि बच्चे अपनी हौसलों की उड़ान भर सकेंगे, उनके अंदर का कलाकार दुनिया देख पाएगी। ये भी सरकार करेगी जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को कोचिंग में हेल्प देना, चाहे वो जेईई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, क्लैट के लिए, ताकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी आगे बढ़ करके अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सके और अपना भविष्य बना सके। मैं दिल्ली पे लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज तक की सरकारें कभी दिल्ली के स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेती थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो इनाम रखे हैं, खेल पुरस्कार रखे हैं तो दिल्ली के किसी भी बाकी राज्यों से ज्यादा है। नेशनल खेलने वाले, ओलंपिक खेलने वाले हमारे सभी बच्चों को दिल्ली सरकार न केवल करोड़ों में पुरस्कार